लंपी स्किन के केसेस में इजाफा, मुल्क भर में हजारों जानवर मुतासिर, मवेशियों की हलाकतों का सिलसिला भी जारी। शहरियों का हुकूमत से वैक्सीनेशन के लिए हंगामी इकदाम का मुतालबा। सिंध में गैस्ट्रो बेकाबू, मुतासरा बच्चों की तादाद बढ़ने लगी। सईदाबाद में एक ही बिस्तर पर 3 मरीज जेर इलाज। शहरियों का सहूलियात की अदम फराहमी का शिकवा। बिजली के बिल्स में टैक्सेस के खिलाफ शहर शहर मुजाहरे। वजीराबाद, उकाड़ा, खानेवाल, बहावलपुर, हारूनाबाद, सादिकाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। शहरियों ने टैक्सेस में इजाफे को जालिमाना करार दिया। लाइया में सीवरेज के नाकिस इंतजाम, सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल। चौक आजम पर शहरियों का एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, ट्रैफिक जैम। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारी, खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी। कौमी परचमों की बहार, बैचेस और झंडियों की भरमार। छोटे बड़े सब यौम आज़ादी के लिए खरीदारी में मसरूफ। और शाहकोट में कुएं से पानी निकालने का मुनफरिद अंदाज, कदीम रिवायत परसों पुराने रस्म रिवाज से मोहब्बत की जीती जागती मिसाल। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में लंपी स्किन से मुतासर जानवरों की तादाद बढ़ रही है। पिंड दादन खान में भी हजारों जानवर इससे मुतासर हैं। शहरियों के मुताबिक जानवरों के लिए इलाज के लिए महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से कोई सहूलत हासिल नहीं है। सलीम बागड़ी की रिपोर्ट। लंपी स्किन का मर्ज बेकाबू, केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा, हजारों जानवर मुतासिर, हिलाकतों की तादाद भी बढ़ने लगी। मुकामी अफराद के मुताबिक बीमार जानवरों के इलाज के लिए कोई सहूलत नहीं। जानवरों के डॉक्टर्स, महकमा लाइफ स्टॉक के मुलाजमीन का भी कोई अता पता नहीं। साढ़े ग्राम भाईजान अजे तक कोई टीम नहीं आई, ना ही साड़ियां डंगरन के साथ डॉक्टर आकर वैक्सीन लाई है। शहरी कहते हैं जानवरों के इलाज के लिए देसी टोटकों के सिवा कोई चारा नहीं। माल मरदन पे असी डॉक्टर को जाने, डॉक्टर सन पर्ची लिख देंगे। उत हस्पताल आवी दुकान दावी दा कदी दवाई मिलती है कदी नहीं मिलती। सारे डंगर बीमार हैं, फंसियां निकली हैं, डॉक्टर साहब को लवाने और पर्ची सान लिख के दे देने। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से महकमा लाइफ स्टॉक के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुंतजिर मेहदी के साथ चौधरी सलीम बागड़ी, पिंड दादन खान। सिर्फ यही नहीं, लैया में भी लंपी स्किन के बायस कई जानवर मर चुके हैं। मवेशी मालिकान में गहरी तशवीश पाई जाती है। शहरियों ने दावा किया कि महकमा लाइफ स्टॉक जाली वैक्सीन और एक ही सिरिंज बार बार इस्तेमाल कर रहा है। मजीद बताएंगे नासिर हयात। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जिला लिया के तीनों तहसीलों करोड़ला, लीसन, चौबारा तहसील लिया में जल्दी मूजी मर्ज जानवरों का जो है लंपी स्किन वो तेजी से फैलता जा रहा है। बेशतर जानवर मर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मुतासर भी हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक मवेशी पाल मौजूद है, मजीद उन्हीं से पूछते हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे लंबी स्किन के बारे में? सर मैं अक्सा के हुकूमत को चाहिए वो साकू कोई अच्छा इलाज दे में नहीं ना साकू तो बड़ी परेशानी है। अभी तक इलाज नहीं करनी आई टीम में? नहीं इलाज तो करना है, वैक्सीन की थी उनके बावजूद भी कोई असर कोई नहीं दिया। नहीं क्या वैक्सीन सही नहीं है? वैक्सीन ठीक नहीं, वैक्सीन अगर ठीक होती तो पहले तो एक जानवर जड़े वैक्सीन ठीक ही 15 दिन बाद सारी बस्ती ते जड़े डंगारी नो बहुत ऐसा क्यों हुआ? जी बिल्कुल, इन्होंने तो सलसल बार बार इस्तेमाल करने से बीमारी कम होने की बजाय उसकी शरह तेजी से बढ़ती जा रही है। इनका यही हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस बीमारी को काबू में लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाए। जी अब आपको बताएं कि मीरपुर खास की तहसील झड्डू में गैस्ट्रो का मर्ज जोर पकड़ गया। अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। बास मकामात पर सहूलियात की शदीद कमी नजर आती है। रिपोर्ट करेंगे शकील मुजाहिद। गैस्ट्रो के बढ़ते वार, सैकड़ों शिकार, बच्चों की बड़ी तादाद बीमार पड़ गई। अस्पतालों में गैस्ट्रो से मुतासरा मरीजों की भरमार। मरीजों के मुताबिक अस्पतालों में सहूलियात महदूद है, डॉक्टर्स की कमी है। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात ना मिलने पर प्राइवेट क्लिनिक्स पर जाना पड़ता है, मरीजों का दावा।
डॉक्टर्स ने शहरियों को पानी उबालकर पीने की हदायत की है। बारिश का पानी है वो हमारे पानी में इस टाइम हो गया है, साथ मिल गया ना, उसकी वजह से ये चीज़ हो रही है गैस्ट्रो की। पानी बराए मेहरबानी उबाल के पिए, ये फिल्टर का पानी पी लिया, वो पी लिया, कुछ नहीं है। माहिरीन के मुताबिक बर वक्त इकदाम न किए गए तो सूरत हाल तशवीशनाक होती जाएगी। शकील मुजाहिद, न्यूज़ झुड्डू। सईदाबाद में गैस्ट्रो के इलाज के लिए सहूलियात की शदीद कमी है। एक ही बिस्तर पर 3 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली है। शहरियों के मुताबिक तहसील अस्पताल की इमरजेंसी में सिर्फ 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ताजिरों और शहरियों ने एहतजाज किया। अवाम ने हुकूमत से टैक्सेस फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया है। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स नामंजूर। पंजाब भर में ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज। वजीराबाद में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने गैपको दफ्तर को जाने वाला रास्ता और GT रोड ब्लॉक कर दिया। लिया में ताजिरों का एहतजाज। MM रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। खानेवाल में ताजिर बिरादरी सड़कों पर। लाहौर मुल्तान रोड को ब्लॉक कर दिया। हरुणाबाद में भी ताजिरों का एहतजाज। फकीर वाली मेन हाईवे रोड को ब्लॉक कर दिया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। ओकाड़ा में ताजिरों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। बहावलपुर में शहरियों का वापडा सर्कल ऑफिस में एहतजाज। विहाड़ी में भी ताजिर बिरादरी सड़कों पर आ गई। मुजाहिरीन का कहना है कि बिजली आती नहीं और इजाफी बिल्स भेज दिए जाते हैं। सादकाबाद में मैपको दफातर के बाहर सार्फिन की टैक्स कटौती के लिए लंबी कतारें। मैपको काम का कहना है टैक्स खत्म करने के लिए कोई तहरीरी अहकाम मसूल नहीं हुए। ताजिरों ने हुकूमत से इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया है। अब आपको बताएं कि लिया का सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया है। गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। चौक आजम में शहरियों की बड़ी तादाद इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मजीद जानेंगे नासिर हयात से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिया के नवाही शहर चौक आजम के वार्ड नंबर 6 में, जहाँ आज यहाँ के मकीन सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि नकासी आब का निज़ाम बेहतर ना होने की वजह से जो गटरों का पानी है वो घरों में दाखिल हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। हम इनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से पानी खड़ा है और हमारे पानी खड़े होने की वजह से बीमारियां फैल रही हैं और घरों में पानी दाखिल हो रहा है। मगर इतनी दफ़ा हम गए हैं म्यूनसिपल कमेटी चौक आजम में, कोई यहाँ आने को तैयार नहीं। वो कहते हैं गाड़ियाँ कहीं गई हुई हैं, गाड़ियाँ यहाँ हैं नहीं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 20 दिन से वो म्यूनसिपल कमेटी चौक आजम के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, लेकिन कोई भी उनके मुतावा करने के लिए यहाँ तक नहीं पहुँचा। इनका यही ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा है कि फौरी तौर पर निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। जी, सैलाब से मुतासर जाफराबाद की तहसील अवस्था मोहम्मद में जल्दी बीमारियां फैलने लगी। खवातीन की बड़ी तादाद इन बीमारियों से मुतासर है। अवस्था मोहम्मद में बारिशों और सैलाब के बाद कई इलाके ज़ेर-ए-आब है। शहरियों की कीमती अशिया भी डूब चुकी हैं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर हैं। कई बीमार पड़ चुके हैं। जल्दी बीमारियों की वजह से शहरियों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। मियां चन्नू में अगवा का मुलजिम पुलिस की हिरासत से भाग निकला। मुतासरीन ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मियां चन्नू की तहसील तलब्बा में मकामी शख्स ने नौजवान को धोखे से अगवा किया। मुग़वी के वरुसा की दरखास्त पर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अगले ही रोज मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की तलाश जारी है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि चीचा वतनी में पुलिस अफसर ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। SHO दोस्तों के हमरा शराब नोशी और जुआ खेलता रहा। DPO साहिवाल के हुक्म पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकामी SHO ने जुए में रकम हारने के बाद 15 पर डकैती की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 2 दोस्तों को हवालात में बंद करवा दिया। कुछ देर में वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। SHO को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई। पन्नू आकल के कई इलाकों में खुल्लम खुल्ला बिजली चोरी, कुंडा कनेक्शन आम हो चुके हैं। शहरियों के मुताबिक शिकायत के बावजूद सेप्को ने कोई नोटिस नहीं लिया। कुंडे लगाने के बायस हादसात का भी खतरा रहता है। मकामी आबादी ने जल्द अज जल्द सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पन्नू आकल के कई इलाकों में खुल्लम खुल्ला बिजली चोरी जारी है। कुंडा कनेक्शन आम है। शहरियों के मुताबिक शिकायत के बावजूद सेप्को ने कोई नोटिस नहीं लिया है।
आज़ाद कश्मीर की तहसील कोटली और नक्याल में सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐलान के बावजूद तनख्वाहें न बढ़ाने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुलाजमीन ने कचहरी में हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली। नक्याल में परादा चौक पर धरना दिया। मुलाजमीन का कहना था कि तनख्वाहों में फौरी इजाफा न हुआ तो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। उधर लोअरदीन में मेंबर सूबाई असम्बली की गाड़ी पर हमले के खिलाफ मकामी अफराद का एहतजाज। शहरियों ने लाल किले से रैली निकाली। मुजाहिरीन के ने मुतालबा किया कि वाक़े के जिम्मेदारों को फौरी तौर पर कानून की गिरफ्त में लाया जाए। 3 दिन में मुलजिम न पकड़े गए तो पेशावर में सूबाई असम्बली के बाहर भी एहतजाज किया जाएगा। चंद दिन पहले लोअरदीन में फायरिंग से रुकने सूबाई असम्बली लियाकत अली जख्मी हुए, जबकि उनके भी और 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। और यहाँ शहर शहर गांव गांव में वक्त हुआ एक ब्रेक का। फैसलाबाद में स्कूल्स के तलबा कई माह से किताबों के मुंतज़िर हैं, मगर ताहाल महकमा तालीम की जानिब से बच्चों को किताबें फराहम नहीं की गई हैं। बच्चों और वालिदैन में गहरी तशवीश पाई जाती है। रिपोर्ट देखिए। तालीमी सेशन शुरू हुए 2 माह से जायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सरकारी स्कूलों में 6ठी से 8वीं जमात के तुलबा को अभी तक किताबें नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से तुलबा की पढ़ाई मुतासर हो रही है और इनका मुस्तकबिल दाव पर लग गया। हमें पढ़ाई में मुश्किल हो रही है तो हम हुकूमत से कहते हैं कि हमें किताबें दे दें, हमने अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। हमें किताबें नहीं मिली, हमें पढ़ाई में मुश्किल है, हमें जल्दी किताबें चाहिए। फैसलाबाद में असातिज़ा तंजीमों के रहनुमाओं का कहना है किताबें न मिलने से तुलबा के नताइज पर मनफी असरात मुरतब होंगे और जवाब तलबी असातिज़ा की होगी। जी, पहले तालीमी सेशन छोटा है और अभी तक बड़ी तादाद में स्कूलों को किताबें नहीं मिली और सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज है। इसके बावजूद भी ये नाहली बड़ी अजीब बात है। सरकारी स्कूलों में किताबों की कमी के बायस स्कूल सरबराहान पुरानी किताबें इकट्ठी करके तुलबा को देने पर मजबूर हैं। तालीमी माहिरीन का कहना है कि सरकारी स्कूलों में किताबों की कमी को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए ताकि तुलबा की पढ़ाई मुतासर ना हो। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। रुक करेंगे हैदराबाद का, जहां मूसलाधार बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। गुंजानाबाद इलाकों में और मोहल्लों में पानी जमा है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। मज़ीद बताएंगे ब्यूरो चीफ नासिर शेख। बाद में हब्स और घुटन के बाद जो है वो मूसलाधार बारिश शुरू हुई है, जिसके बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सड़कों पर भी पानी खड़ा हो गया है। बारिश के बायस जो है वो मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन बारिश का पहला कतरा पड़ते ही शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी जो है मुनक़ता कर दी गई है, जिसके बायस शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। बारिश के साथ ही जो है वो शहरी भी सड़कों पर निकल आए हैं और बारिश को एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन नशेबी इलाके जिनमें पानी खड़ा होने की वजह से उन इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। ज़िला इंतज़ामिया के पास इस हवाले से बहुत ज़्यादा फंड्स रैन एमरजेंसी की मद में मौजूद है, लेकिन वो फंड जो है वो सरजमीन पे लगने के बजाय वो कागज़ों की हद तक उनमें मामला किए जा रहे हैं। जी वेलकम बैक। आपको बताएं कि अहमदपुर शर्किया में जश्न आज़ादी के लिए तैयारियां जारी हैं। शहर भर में स्टॉल सज गए हैं। हर जानिब सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। बच्चे खुशी से निहाल हैं। मज़ीद बताएंगे गुलशेर। 14 अगस्त करीब है और अहमदपुर शर्किया में भी जगह जगह सब्ज हलाली परचमों की बहार हो गई है और यहाँ पर जगह जगह स्टॉल कैंप कर दिए गए हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो अपने बच्चों को फ्लैग और मुख्तलिफ स्टॉल से चीज़ें लेने के लिए आए हैं। आइए उनसे पूछते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, इसकी एक अजीम तारीख है। इस तारीख का एहसास बेदार अपने बेटे में पैदा करने के लिए मैं स्टॉल पे तशरीफ़ लाया हूँ ताकि बच्चे को कुछ चीज़ें भी लेके दे सकूँ और इनका मकसद भी बता सकूँ। जी, उनका मकसद है कि मैंने अपने बच्चों को एक सब्ज हलाली परचम के साए तले हम सब इकट्ठे हैं और ये परचम लेके दिया है ताकि हमारा मकसद ये है कहने का कि 14 अगस्त को ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ताकि हम ये खुशी बड़ी जोश व खरोश से मना सकें। जी, हैदराबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। शहर में जगह जगह स्टॉल सजे हैं। शहरी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। जी, पाकिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से हैदराबाद में तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तिलक चाड़ी पर। यहाँ पर जो है जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ से शहरी ख़रीदारी कर रहे हैं। बेजेस, बैनर
इसके अलावा जो है झंडे, झंडियाँ और कपड़े जो है पाकिस्तानी परचम के बने कपड़े जो है ख़रीद रहे हैं। हमारे साथ एक नौजवान है। बेटा, आप क्या ख़रीदने आए हैं और आप किस तरह जश्न आज़ादी मना रहे हैं? हम बेज, गारमेंट्स, झंडा वगैरह खरीदना है और हम जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाना चाहते हैं और ये बहुत अच्छा स्टाइल लगा माशाल्लाह। जी, इनका कहना है कि ये जो है यहाँ से झंडे और बेजेस वगैरह ख़रीदने आए, ये अपने दोस्तों को भी देंगे और ख़ुद भी लगाएंगे। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में सजावट का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के बाज़ारों, शाहराहों को सजाया जा रहा है, सरकारी इमारतों पर भी चिरागा किया जा रहा है और इसके अलावा जश्न आज़ादी के हवाले से जो है मुख्तलिफ़ तकरीबात को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। जी, जश्न आज़ादी मनाने के लिए कोहपेमाओं की टीम वादी नीलम के इलाके शारदा पहुंच गई है। कोहपेमाओं ने 16,500 फीट बुलंद मकाम पर 200 मीटर लंबा और 20 फीट चौड़ा कौमी परचम लगाया है। कमांडिंग ऑफिसर शारदा ने कहा कि जश्न आज़ादी पर यौम पाकिस्तान के हवाले से रंगारंग तकरीब सजाई जाएगी। शहादाए पाकिस्तान की याद में शमें भी रोशन होंगी। तकरीब का मकसद जज्बा हुब्बुल वतनी को उजागर करना है। वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का निशाना बनने वाले फौज के जवान सज्जाद अली को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद शरीक हुए। शहीद सज्जाद अली को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर अफसरान की जानिब से भी शहीद की कब्र पर फूल रखे गए।